Hey guys, welcome back to my channel. My name is Umang. I hope you guys are doing really well. I know your exams are around the corner and you must be very stressed. So in this video, I will be sharing some of the strategies and schedule that I have followed and cleared all the 3 groups of CS professional in my very first attempt. So in this video, you will get to know how can you plan your day, how can you plan your 3 months revision, how can you strategize to complete your 3 revisions just before your exams. So this video will going to be very informative for all the CS professional as well as for CS executive students. So stay tuned throughout the video and do not skip any part of this video because you will miss out any important information that you should know. So let's begin with the video. Okay, so whosoever is preparing for December 2023 attempt, they are left with 90 days as of now, that is 3 months, and उन 3 महीने के अंदर अंदर उनको 3 रिवीजन करनी है जो कि 3 पार्ट्स में हम डिवाइड करने वाले हैं, जो मैंने फॉलो की थी। तो फर्स्ट रिवीजन होने वाली है 45 डेज के अंदर अंदर, जो कि बहुत डिटेल होगी। सेकंड रिवीजन होगी जो 30 डेज के अंदर अंदर होगी। जो थर्ड रिवीजन होगी हमारी वो होगी 15 डेज के अंदर अंदर, जो उसको हम बोलते हैं फास्ट ट्रैक रिवीजन। तो ये 3 रिवीजन हम करने वाले हैं अपने एग्जाम से पहले। सो CS प्रोफेशनल में आपके 9 एग्जाम्स हैं एंड आपको इस तरीके से पढ़ना पड़ेगा कि आप ऐसा ना हो कि पहले दिन बैठ के 9 के 9 सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, अगले दिन भी 9 के 9 सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। इट विल गोइंग टू बी वेरी एग्जॉस्टिंग फॉर यू और आप कुछ भी नहीं पढ़ पाएंगे, ना आपको कुछ याद रहने वाला है। तो आपको इस तरीके से डिवाइड करना है कि आपके पहले 3 सब्जेक्ट पहले स्लॉट में हो एंड अगले 4 सब्जेक्ट अगले स्लॉट में हो। ठीक है, तो 4 और 3 कितना हो गया, 7 सब्जेक्ट, और 2 जो सब्जेक्ट बचे वो हैं आपके ओपन बुक सब्जेक्ट, जो जिनके लिए हम संडे को पढ़ाई करेंगे ओनली, नॉट ऑन योर रेगुलर डेज, ओनली वीकेंड्स पे हम पढ़ाई करेंगे अपने ओपन बुक के लिए। तो आपको 7 सब्जेक्ट पे मेन फोकस रखना है अपना। तो पहले वाले स्लॉट में हमने 3 सब्जेक्ट को रखेंगे, जो जिसमें हम रखेंगे पहला टेक्स्ट जो फर्स्ट मॉड्यूल में आता है, सेकंड आपका ऑडिट जो सेकंड मॉड्यूल में आता है, थर्ड आपका फंडिंग जो थर्ड मॉड्यूल में आता है। तो ये 3 सब्जेक्ट फर्स्ट स्लॉट में रहने वाले हैं एंड सेकंड स्लॉट में आपके रहेंगे रिमेनिंग सब्जेक्ट। बचा कौन, गवर्नेंस, आपका ड्राफ्टिंग, डिस्प्यूट, IBC। तो ये बचे आपके 4 सब्जेक्ट जो आएंगे सेकंड स्लॉट में। तो आपको क्या करना है, जब फर्स्ट डे रिवीजन स्टार्ट करेंगे तो आप अपने स्लॉट 1 के 3 सब्जेक्ट लेके चलेंगे और उनको 3 सब्जेक्ट को ही पढ़ाई करेंगे पूरे दिन के अंदर अंदर। जब आप सेकंड डे पे आएंगे तो आप स्लॉट 2 के सब्जेक्ट चूज करेंगे जो कि हैं 4 और उनकी रिवीजन स्टार्ट करेंगे इन अ वेरी सिस्टमैटिक एंड प्लान मैनर। और आपको किस तरीके से टाइम डिवाइड करना है, दैट ऑल्सो आई विल गोइंग टू टेल इन द वीडियो। सो जब आप पहला दिन आप शुरू करेंगे, आपको पता है पहला स्लॉट दिन है और पहला दिन है और उसके अंदर पहले स्लॉट के अंदर 3 सब्जेक्ट हैं। तो आपको पूरा दिन कैसे प्लान करना है। सो आप सुबह 9 बजे उठेंगे, ठीक है, आप 9:30 से लेके 12 बजे तक अपना ऑडिट प्रिपेयर करेंगे। ऑडिट थोड़ा सा थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है तो आप रीड करेंगे तो आपको मजा आएगा, तो थोड़ा नींद में भी रहेंगे तो चल जाएगा। ऑडिट थोड़ा सा ईजी पेपर है तो इसलिए 9:30 to 12 हम उसको पढ़ाई करेंगे, ठीक है। फिर हम 12 से लेके अप टू 1 PM हम क्या करेंगे, ब्रेक लेंगे और अपना नहाएंगे, अपना खाना वाना खाएंगे, लंच करेंगे, ठीक है, लंच ब्रेकफास्ट व्हाटएवर यू कॉल इट एज, ठीक है, आप वो करेंगे। देन उसके बाद आप 1 बजे से लेके 4 बजे तक टेक्स्ट प्रिपेयर करेंगे, बिकॉज टेक्स्ट इज समथिंग ट्रिकी सब्जेक्ट और CS प्रोफेशनल के बच्चों को थोड़ी इसमें दिक्कत होती है। तो आप अपना टेक्स्ट पढ़ेंगे 3 घंटे के लिए, मतलब 1 बजे से लेकर 4 बजे तक, ठीक है। ये आपका सेकंड स्लॉट है पढ़ाई का। अब उसके बाद आप 4 बजे से लेकर 5 बजे तक एक ब्रेक लेंगे थोड़ा सा बीच में, ठीक है। आप थोड़ा सो सकते हैं, कुछ बुक रीड कर सकते हैं, अपना फ़ोन चला सकते हैं उस 1 घंटे के अंदर अंदर। देन आपका थर्ड स्लॉट स्टार्ट होगा पढ़ाई का, जो होगा 6 बजे से लेकर 9 बजे तक, जिसमें आप फंडिंग पढ़ेंगे, जिसमें आप 3 घंटे फंडिंग पढ़ेंगे। फंडिंग इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट एंड और स्कोरिंग भी होता है, तो ये आपको ईजी रहेगा पढ़ना, ठीक है। तो आप थर्ड स्लॉट में ये सब्जेक्ट पढ़ेंगे फंडिंग, जो कि 3 घंटे का रहेगा। उसके बाद 9 से लेकर 10 बजे तक यू कैन प्लान योर डिनर, अपने फैमिली के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिए, बात कीजिए। ये नहीं कि पढ़ाई में घुस गए तो पूरा दिन पढ़ाई करे जा रहे हैं, किसी से बात नहीं कर रहे, कमरा बंद किया हुआ है, ऐसा नहीं करना है। डिनर कीजिए, अपनी फैमिली से बात करनी है। फिर उसके बाद आपको 10:30 के अराउंड 10:30 to 12:30 अपने जो भी पास्ट ईयर पेपर हैं इन 3 सब्जेक्ट से रिलेटेड, मतलब कौन कौन सब्जेक्ट, ऑडिट, टैक्स एंड फंडिंग, इनसे जो भी रिलेटेड सब्जेक्ट हैं, इनसे जो भी रिलेटेड पेपर हैं पुराने अटेम्प्ट में आ चुके हैं, वो आपको प्रिपेयर करने हैं। आपको देखने हैं कि किस तरीके का एग्जाम पैटर्न रहता है, किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो 10:30 to 12:30 आपको यही करना है। उसके बाद आपको 15 मिनट लगा के अपना अगला दिन प्लान करना है, जिससे आप अगले दिन पजल्ड ना हो। सुबह उठें, पता चले आप 1-2 घंटे यही सोच रहे हैं कि मैं पढ़ाई कहाँ से स्टार्ट करूँ। सो 15 मिनट लगा के अपने दिन खत्म होने के बाद आपको प्लान करना है कि मैं नेक्स्ट डे क्या करने वाला हूँ। तो आपको पता है अब सेकंड स्लॉट के अंदर आपके 4 सब्जेक्ट हैं, गवर्नेंस, ड्राफ्टिंग, IBC एंड डिस्प्यूट। सो ये 4 सब्जेक्ट हैं, तो आपको प्लान करने हैं सेकंड डे के लिए। तो स्लॉट 2 रहेगा आपका सेकंड डे, मतलब ऑल्टरनेट डेज पढ़ना है। पहले 3 सब्जेक्ट पढ़ने हैं फर्स्ट डे, सेकंड डे पे आपको 4 सब्जेक्ट, फिर वापस से आपको 3 सब्जेक्ट थर्ड डे पे, फोर्थ पे आपको वापस से 4 सब्जेक्ट। तो ऐसे आपको ऑल्टरनेट डेज पढ़ना है ये। सो जब सेकंड डे होगा आपका स्टार्ट, तो आपको 4 सब्जेक्ट मिलेंगे। 4 सब्जेक्ट कैसे आपको प्लान करने हैं, आप सुबह 9 बजे उठे, 9:30 to 12 आपने डिस्प्यूट पढ़ाई करी। डिस्प्यूट थोड़ा सा ट्रिकी सब्जेक्ट है, सिलेबस उसमें कम है, बट उस एग्जाम थोड़ा सा अजीब आता है। हमेशा ऐसा होता है कि
बच्चों को समझ नहीं आता कि एग्जाम में लिखना क्या है, और पढ़ के कुछ जाते हैं एग्जाम में समझ नहीं पाते क्वेश्चन किस तरीके का है, तो डिस्प्यूट इज समथिंग इंपॉर्टेंट। तो 9:30 to 12 आपको डिस्प्यूट पर टाइम डिवोट करना है। मैंने टाइम इसको कम इसलिए दिया है क्योंकि इसका सिलेबस थोड़ा सा कम है औरों के कंपैरिजन में, ठीक है। वही अगेन आपको 12 बजे से लेकर 1 बजे तक ब्रेक लेना है, उसमें आप अपना फ्रेश हो सकते हैं, नहा धो के अपना खाना वगैरह ब्रेकफास्ट लंच जो आप करना है कर सकते हैं। उसके बाद आप 1 बजे से लेकर 3 बजे तक गवर्नेंस पढ़ाई करेंगे। गवर्नेंस 2 घंटे देंगे, 2 घंटे काफ़ी है गवर्नेंस के लिए, बिकॉज ये भी थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, तो आपको रीड करना है और आपको नोट्स बनाने हैं अपने छोटे छोटे, जो सो दैट आप 1 डे बिफोर एग्जाम प्रिपेयर कर पाएँ। उसके बाद आपको 3 बजे से लेकर 4 बजे तक ब्रेक लेना है, जिसमें आप अपना फ़ोन यूज़ कर सकते हैं, अपने फ्रेंड से बातें कर सकते हैं, थोड़ा सो सकते हैं, थोड़ा आराम कर सकते हैं आधे घंटे के लिए। तो ये आपका सेकंड ब्रेक हो गया। उसके बाद आपको 4 से लेके 5:30 ड्राफ्टिंग पढ़ना है। ड्राफ्टिंग पढ़ना और ड्राफ्टिंग की प्रैक्टिस करना दोनों डिफरेंट हैं। ड्राफ्टिंग के लिए यू हैव टू प्रिपेयर फॉर इन सच अ वे कि आप थोड़ा लिख पाएँ, आपको लिखने की प्रैक्टिस हो, वरना ऐसा था कि पेपर में बच्चे पता है कि क्वेश्चन क्या है बट उनका पेन नहीं चलता हाथ से, बिकॉज उन्होंने कभी उस तरीके से पढ़ाई नहीं करी उसके लिए। तो 4 से लेके 5:30 ड्राफ्टिंग की प्रैक्टिस करनी है आपको, एंड 5:30 to 6:30 आपका ब्रेक रहेगा, वापस अगेन ब्रेक रहेगा। उसमें आप चाय पी सकते हैं, आपने वापस थोड़ा फोन यूज़ करके थोड़ा चिल कर सकते हैं। फ़ोन से अवॉइड ही करें, मतलब थोड़ा चिल कर सकते हैं, बुक्स वगैरह साइड रख के 1 घंटे के लिए। फिर देन आपका 4th स्लॉट स्टार्ट होगा, जिसमें आप 6:30 to 9:30 IBC पढ़ेंगे। IBC थोड़ा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, सिलेबस थोड़ा ज़्यादा है, रिस्ट्रक्चरिंग है उसमें, पूरा IBC पूरा है, तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है, तो इसलिए 6:30 to 9:30 आप IBC पढ़ेंगे। देन अगेन 9:30 to 10:30 आपका डिनर अपना प्लान कर सकते हैं, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं, तो 1 घंटा उसमें जाएगा। उसके बाद 10:30 से लेकर 12:30 अपने पास्ट ईयर पेपर जो भी हैं इन 4 सब्जेक्ट से रिलेटेड यू हैव टू प्रिपेयर दैट। उसमें देखना पड़ेगा आपका एग्जाम पैटर्न कैसा है, किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस तरीके के आंसर्स दे वांट, सजेस्टेड आंसर्स भी गिवन होते हैं उसमें, तो यू विल गेट अ फेयर आइडिया कि आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना है, कितना आपको एग्जाम में लिखना है। तो 10:30 to 12:30 आपको वही करना है। अगेन फिर आपको 15 मिनट लेके अपना नेक्स्ट डे प्लान करना है कि मैं नेक्स्ट डे किस तरीके से करने वाला हूँ, कौन कौन सब्जेक्ट पढ़ने वाला हूँ, कौन सब्जेक्ट तो पढ़ने वाला हूँ वो तो फिक्स है, मैं कौन सा सब्जेक्ट में अंदर कौन सा चैप्टर पढ़ने वाला हूँ, वो वाली चीज़ आप अपने पहले ही 15 मिनट के अंदर प्लान करके 4:45 पे लॉग आउट कीजिए अपने डे को, एंड आप सो सकते हैं। तो दिस इज हाउ यू कैन प्लान। ओके, सो फर्स्ट जो 2 रिविजन्स हैं जो 45 डेज की हैं, 30 डेज की हैं, उसमें आपको इस तरीके से पढ़ाई करना है, ऑल्टरनेट डेज स्लॉट वाइज जो सब्जेक्ट डिवाइड है उसके अकॉर्डिंग ऑल्टरनेट डेज आपको पढ़ाई करनी है और इस तरीके से आपको प्रिपेयर करना है। जो आपकी 3rd रिवीजन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि 15 दिन की है, जिसको मैं बोलता हूँ फास्ट ट्रैक रिवीजन, जिसके अंदर आपको बैठ जाना है सुबह 9 बजे उठ के, और उसके बाद आपको पूरा सब्जेक्ट पूरे दिन में रिवाइज करना है। मतलब आपको पूरा ये टारगेट करना है, आपको अपने आप को चैलेंज देना है कि आपको एक पूरा सब्जेक्ट पूरा एक दिन बैठ के ढंग से रिवाइज करना है, कि आपको देखना है कि आर यू एबल टू रिवाइज द एंटायर सब्जेक्ट इन 1 डे। बिकॉज अगर आप 9 सब्जेक्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आपको छुट्टी नहीं मिलेगी एग्जाम्स के बीच में, तो 1 डे बिफोर एग्जाम आर यू एबल टू कंप्लीट द एंटायर सब्जेक्ट, यू विल गेट अ फेयर आइडिया कि हाँ यार मैं ये कर पा रहा हूँ, और एक आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा उसके बाद कि येस मैंने एक दिन में अपना पूरा सब्जेक्ट प्रिपेयर कर लिया है, तो मैं अपने एग्जाम से पहले भी ये कर पाऊंगा। सो 15 डेज वाली रिवीजन इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। उसमें आपको मजा आएगा, आपको पता चलेगा कि आप कहाँ पे हो, अपने कहाँ पे स्टैंड करते हो, तो और आपके वीक पॉइंट्स क्या हैं। तो वो 15 दिन वाली रिवीजन बहुत अच्छी होने वाली है। सो दिस इज हाउ यू हैव टू प्लान। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आपको क्या करना है, डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड इन केस यू फील कि आपको कुछ डाउट है और आपको थोड़ी दिक्कत हो रही है प्लान करने में अपने सब्जेक्ट को, या फिर यू फील कि आपको कुछ गाइडेंस की जरूरत है, तो यू कैन ऑब्वियसली पिन मी ऑन माई Instagram और यू कैन कॉमेंट बिलो, आई विल डेफिनेटली रिस्पॉन्ड देयर। सो या, थैंक यू, बाय बाय।